27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक यानी ईस्टर्न जोनल मीटिंग झारखंड की राजधानी रांची में संपन्न हुई। बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी रहे। इस बैठक से क्या कुछ निकल के आया, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, एजेंडे में क्या क्या था, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं, जो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस बैठक का आखिरकार फलाफल क्या हुआ। सर, इसमें कुल कितने एजेंडे थे? हम लोग अगर सिर्फ झारखंड की ही बात करें तो झारखंड ने क्या बात रखी, कितना का हल हुआ, कितना आगे के लिए चर्चा के लिए रखा गया? देखिए, 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको झारखंड सरकार ने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफ़ी प्रमुखता से बैठक में उठाया। जैसे 1,40,000 करोड़ रुपया जो कोयला कंपनियों के यहाँ बकाया है, उसकी भी मांग इसमें उठी। वैसे ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है, इसका मकसद और उद्देश्य ये है जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बीच जो अंतर्राज्यीय संबंध है या अंतर्राज्यीय विवाद है या अंतर्राज्यीय कोई ऐसा विषय है, उसका समाधान ढूंढना। तो इस बैठक में झारखंड ने कई अंतर्राज्यीय संबंधों विषयों को भी उठाया है। जैसे मयूराक्षी बांध का मुद्दा उठाया। अब झारखंड का कहना है कि इस बांध का निर्माण और कैचमेंट एरिया, ये पूरा जो डैम है वो झारखंड में है, लेकिन इसको झारखंड को पानी जो है वो कम मिलता है। पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत ही कम पानी मिलता है। अब जैसे कि आपको हम बताएं कि समझौते के अनुसार फिलहाल डैम से 767 MCM में केवल 53 MCM पानी जो है सो झारखंड को मिल रहा है, जबकि झारखंड को 457 MCM पानी की ज़रूरत है। उसी तरह झारखंड का कहना है कि बांध का जलस्तर 378 फीट से कम ना हो। काहे कि अगर इसका मतलब ऊंचाई कम हो जाएगा तो जलस्तर कम होगा, और जलस्तर जब कम होगा तो झारखंड में पानी कम आएगा। तो इस विषय पर भी हुआ है। अमित शाह थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उसी तरह एक जो आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, और ख़ासकर निजी अस्पताल, आप देखे होंगे कि पिछले दिनों कई बार धमकी भी दिए हैं कि आयुष्मान योजना के तहत वो इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि आयुष्मान कार्ड में जो फर्जीगिरी हुई थी या हुई है, उसको लेकर ईडी ने छापामारी किया था जमशेदपुर में, रांची में। और उस छापामारी के बाद जो ये मुद्दा मतलब विवाद अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इस कारण क्या हो रहा है कि आयुष्मान योजना की जो राशि है वो निजी अस्पतालों को उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो यह ऐसे लगभग 212 अस्पताल हैं झारखंड में जो आयुष्मान के तहत इलाज कर रहे हैं। तो इस पर भी अमित शाह ने कहा कि नहीं, इसको जो ईडी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसका जल्द से जल्द निष्पादित जो केस है उसका मुकदमों का निष्पादन जल्दी करेगा, ताकि इनका भुगतान शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कई गंभीर विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। अब जैसे झारखंड का एक जो और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो बिहार के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे का सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। उसके बाद बिहार और झारखंड इसको लेके लगातार आपस में विवाद होते रहा है। पेंशन की राशि को लेके विवाद होते रहा है। अब आपको ध्यान में होगा कि होटल अशोका जो झारखंड का एक मतलब प्रतिष्ठित होटल था, वो बंद है, क्योंकि उसमें बिहार का भी शेयर है और झारखंड का भी शेयर है। तो इन दोनों के शेयर होने के कारण, लेकिन वो होटल अवस्थित है झारखंड में, तो मिलना झारखंड को चाहिए। जिस राज्य में कोई भी परिसंपत्ति है तो उस राज्य का होना चाहिए, लेकिन उसके बंटवारे का अंतिम फलाफल नहीं निकल पा रहा। तो इस विषय को भी झारखंड ने रखा है बैठक में, जो इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो। तो इस पर भी आश्वासन मिला है
जो इस तरह से मुख्यमंत्री ने लगभग 31 मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। सर, एक विषय आ रहा है कि 1,40,000 करोड़ का, जैसा आपने जिक्र किया कि झारखंड ने मांग रखी। कई बार जो यहाँ विपक्ष में है बीजेपी ये करे कि ये तो समय निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट ने बता भी दिया है कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, तो बार बार इस मुद्दे को उठाना वो लोग गैर वाजिब कहते थे। तो आखिर ये तो आधिकारिक बैठक हुई, इसमें क्या मतलब जवाब मिला झारखंड को? देखिए, ये ईस्टर्न काउंसिल की जो एजेंडा है उससे इतर का एजेंडा था, और बीजेपी का जो बयान है वो पॉलिटिकल बयान है। और जब मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार लगातार और मतलब इस तरह की बैठकों में, आधिकारिक बैठकों में 1,40,000 करोड़ रुपए के बकाया की मांग उठाती रही है, तो इस बैठक में जहां अमित शाह जैसा व्यक्तित्व और प्रभावी व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा हो, उसमें झारखंड इस विषय को फिर से रखा है, और रखना भी चाहिए झारखंड को। यहाँ इस तरह की बैठकों में अगर झारखंड इस तरह के प्रमुख मुद्दों को नहीं रखेगा तो ये झारखंड मांग कहाँ करेगा। तो यहाँ झारखंड सरकार ने उसको फिर से उठाया है। हालांकि इस पर कोई अस्थायी समाधान या आश्वासन नहीं मिला है इस विषय पर, लेकिन झारखंड ने अपनी बात रखी है। तो बात रखने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में ये चलता है, उसके गुण दोष के आधार पर केंद्र सरकार को जहां झारखंड के पक्ष को सुनने के बाद लगेगा ना जो ये गलत है या सही है या इसका झारखंड को बकाया का भुगतान नहीं होना चाहिए, तो ये बात कुछ आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक अहम मुद्दा है कि भाई झारखंड में कभी 19 जिले उग्रवाद प्रभावित थे, अब 17 उसमें से मतलब सामान्य हो गए 2 जिले में। तो ये सारे फंड को लेकर झारखंड सरकार काफ़ी चिंता जाहिर कर रही थी, और वो अमित शाह के विभाग से जुड़ा मामला है। तो क्या उस पर कोई ठोस आश्वासन मिला कि हाँ सीआरपीएफ रहेंगे, केंद्र सरकार पैसा वहन करेगी? नहीं, इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं, मतलब लेकिन झारखंड ने अपना पक्ष रखा है। आप जानते ही हैं कि झारखंड में जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार अब 2 नहीं 4 जिले मतलब उग्रवाद प्रभावित, 2 जिले पूर्ण रूप से और 2 आंशिक रूप से उग्रवाद प्रभावित रह गए हैं। अब होता क्या है कि उग्रवाद प्रभावित जिला रहने पर वहाँ कई तरह का केंद्रीय अनुदान मिलता है विकास योजना का, चूँकि केंद्र सरकार का मानना है जो अगर विकास की रफ्तार को तेज़ किया जाए या उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विकास योजनाओं पर बेहतर काम किया जाए तो उग्रवाद कम होगा। तो विकास के लिए केंद्र सरकार बहुत तरह की राशि देती है, तो वो बंद हो गया है। तो केंद्र ने झारखंड ने फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि आप हमको इन जो उग्रवाद प्रभावित जो ज़िले थे उनके विकास के लिए भी आप जो फंड है उसको देना जारी रखिए। इसके अलावा जो जैसे पलामू का इलाका है, वहाँ सोन का पानी को लेकर हमेशा बिहार से ये रहता है कि अधिक पानी मिलना चाहिए। क्या उस पर भी झारखंड सरकार ने बात रखा, या 31 एजेंडे जो थे उसमें कोई और महत्वपूर्ण? देखिए, वो इसकी पलामू वाले विषय की जानकारी तो नहीं मिली है, और एजेंडा जो है मेरे पास जो ये एजेंडा है उसमें भी इसका अभी जिक्र नहीं है। एक पश्चिम बंगाल के साथ मयूराक्षी का मुद्दा था, और बिहार और पश्चिम बंगाल का एक आपका मयूराक्षी और बिहार महानंदा जल योजना, वो बिहार और पश्चिम बंगाल का विषय है। लेकिन इसके अलावा झारखंड ने कई महत्वपूर्ण मांग की है जो झारखंड के विकास के लिए भी और देश के विकास के लिए भी, और झारखंड पश्चिम बंगाल और बिहार के विकास में उसका अहम स्थान रखता है। जैसे अब झारखंड का कहना है कि आप साहेबगंज को आप जो पलामू की बात कर रहे थे तो गढ़वा जिले के मुरीसेमर से दुमका जिले को जोड़ा जाए, ये एक मांग झारखंड की है। क्योंकि
मतलब संथाल से पलामू जब जुड़ जाएगा, कनेक्टिविटी उसकी बढ़ेगी तो हर तरह का विकास होगा। जब सड़कें बनती है तो उसके दोनों किनारे और चारों ओर विकास होता है। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए राजमहल से मानिक चक के बीच में मतलब ब्रिज बनाने की मांग सरकार ने की है। साहेबगंज में एयर कार्गो हब विकसित करने का मांग रखा है। उसी तरह से चक्रधरपुर, धनबाद, रांची जैसे रेल मंडल झारखंड में है। बावजूद इसके झारखंड में रेल नेटवर्क का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है, इसलिए झारखंड ने रेल नेटवर्क भी बढ़ाने की मांग की है। फिर साहेबगंज से रांची के बीच मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ाने और फोर लेन सड़क के निर्माण की भी मांग की है। तो इस तरह की कई मांगे हैं जिसको इस बैठक में रखी गई है। इस बैठक से इतर चूँकि ईस्टर्न काउंसिल की बैठक की जब समाप्त हो गई तो अमित शाह कुछ नेताओं से भी मिले, उस पर भी जानना चाहेंगे कि किनसे मिले, क्या कुछ चर्चा हो सकती है, अनुमान उसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक झारखंड की प्रमुख मांग है, जैसे आप देख रहे हैं राजधानी रांची में यातायात की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि सड़कें संकीर्ण है, पतली है, आबादी बहुत बढ़ गई है। तो झारखंड सरकार ने इस बैठक में यहाँ मेट्रो की स्थापना की भी मांग की है। जो अब आप देखते होंगे जो दिल्ली, कलकत्ता सब जगह मेट्रो शुरू हो गया है, पटना में भी मेट्रो लगभग बनकर तैयार होने पर है। तो झारखंड में भी एक मेट्रो की मांग की गई है। और इसके अलावा अब अमित शाह भाजपा के बड़े नेता हैं, रांची आए तो प्रदेश भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। कल शाम में बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जैसे, रविंदर राय, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल लोग मिले, तो वो तो एक कटसी मुलाकात थी। लेकिन आज जब 3 बजे लगभग ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक समाप्त हो गई तो अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, चंपई सोरेन और कर्मवीर सिंह जी से इन चारों नेताओं के साथ अलग से बैठक की है। अब अभी तक तो इस बैठक का फलाफल सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा संकेत है कि अमित शाह ने इन चारों नेताओं को झारखंड में संगठन की मजबूती और सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, आगे कैसे संगठन मजबूत होगा, पार्टी का विकास होगा, इन सब विषयों पर उन्होंने दिशा निर्देश दिया। प्रदेश अध्यक्ष का एक मामला लटक रहा है, चर्चा में जोर है, क्या उस पर भी चर्चा किए होंगे? नहीं, इस तरह की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, देखिए इस तरह का बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चुनने का वो बिल्कुल मतलब अलग तरह का प्रक्रिया होती है। पार्टी आला कमान पूरी चीज़ को समझने के बाद वो दिल्ली में निर्णय करता है। अब ये जो चारों लोग हैं इसमें हर कोई प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार है, तो उम्मीदवार से बातचीत करना जो हम किसको बनाएं और नहीं बनाएं या क्या है, हाँ निशाना हो सकता है जो प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, लेकिन विषय उसको घुमा के पूछा गया हो या विचार लिया गया हो जो झारखंड में अगर बनाया जाना चाहिए तो किस तरह का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के लिए सूट करेगा या आगे के चुनाव में वो पार्टी के लिए मतलब पॉजिटिव काम करेगा, इस तरह का एक विचार लिया गया हो सकता है। इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन सीधा कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कब बनेंगे, इसकी चर्चा नहीं हुई है। आज जो चर्चा हुई इस पे कितना कुछ फलाफल निकलेगा ये थोड़े दिनों के बाद या महीनों के बाद सामने देखने को मिलेगा, वो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ उन मुद्दों को ज़्यादा आप तक प्रखरता से रखा जो झारखंड से जुड़े मुद्दे हैं और झारखंड सरकार ने उस बैठक में इस बात को रखा। आपके मन में भी कुछ सुझाव हो, सवाल हो जो नेताओं से या आपसे जुड़ा हुआ हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in